वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी सुन रहे होंगे कि डीजीपी सर का एक ऑडियो वायरल हो रहा है और उसके साथ ही एक पेपर में भी उसी संबंध में प्रकाशन किया गया है। उस ऑडियो और इस पेपर प्रकाशन को अगर संलिप्त किया जाए, इसका निष्कर्ष निकाला जाए तो एक चीज़ और साफ हो गया है कि इसमें कोई भी अब तक सीजीएल परीक्षा रद्द के संबंधित कोई भी प्रमाण नहीं मिल रहा है। और इसके तहत बहुत सारे लोग हैं जो इसके रद्द कराने के पीछे लगे हुए हैं और डीजीपी सर ने बाकायदा उनका नाम लेकर के इस बात को बोला है कि बहुत सारे कोचिंग गैंग हैं, कोचिंग माफिया हैं। साथ में उन्होंने डीजीपी सर ने एग्ज़ाम फाइटर का नाम एकदम हूबहू लिया है कि वो बहुत तरह के प्रयास कर रहे हैं ताकि इस एग्ज़ाम को धूमिल किया जाए, इसकी छवि को धूमिल किया जाए और जहाँ तक संभव हो सके इसे रद्द किया जाए। वो साफ बता रहे हैं कि 5 लाख बच्चे एक साइड हैं, 1,02,000 बच्चे हैं, तो 5 लाख बच्चों की आवाज़ ज़्यादा आएगी। ये बात तो बिल्कुल सत्य है। 5 लाख बच्चों ने दूसरे साइड में है, उनकी आवाज़ बेशक ज़्यादा होगी। हमारे साइड में मात्र 2,000 लोग हैं, तो हमारी आवाज़ तो बिल्कुल दबी दबी सी रहेगी। शायद हमारी आवाज़ को दबा दिया जाए और ऐसा हो ही रहा है। इसलिए रद्दी गैंग हावी भी है और इस रद्दी गैंग का आज डीजीपी सर ने पर्दाफाश किया उनका नाम लेकर के। इसलिए तहे दिल से धन्यवाद डीजीपी सर को उस रद्दी गैंग का पर्दाफाश करने के लिए। बस बहुत जल्द इन सब का भी पर्दाफाश होगा। जैसे जैसे जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी इन सभी रद्दी गैंग का पर्दाफाश होगा और उनके हौसलों को चकनाचूर किया जाएगा। बस समय का मांग है, वेट एंड वॉच वाली परिस्थिति है। और एक चीज़ और डीजीपी सर ने कहा कि जो भी जांच की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में जो भी आता है उसको ध्यान दिया जाए और इसको बाधित करने के कई तरीके अपनाए गए हैं कोचिंग माफिया की तरफ से, जो कि बिल्कुल गलत है। एडिटिंग फ़ोटो का जो बात सामने आया, एडिटिंग वीडियो का जो बात सामने आया, टाइमिंग बदल करके फ़ोटो क्लिक किया गया है, फ़ोटो वीडियो बनाया गया है। अगर किसी का फ़ोटो क्लिक उसका फेस नहीं क्लिक किया गया है, इस तरह के कई आरोप जो सीआईडी को अब तक मिले हैं, इन सभी आरोपों और इन सभी जो सबूत है, इन सबूत के माध्यम से फिर इन सबूत के बिहाफ पे ये कहा जा सकता है कि कहीं भी पेपर लीक का अब तक कोई संभावना या फिर सबूत नहीं मिल पाया है। तो आई होप भविष्य में भी कुछ ऐसा ही हो, सब हम लोग के पक्ष में आए, मेहनत करने वाले लोगों के पक्ष में आए, ऐसा संभावना हम लोग उम्मीद करते हैं। और डीजीपी सर के इस स्टेटमेंट से तो कुछ यही समझ में आ रहा है। और रद्दी गैंग का आज के जो डीजीपी सर का वीडियो है वायरल हो रहा है, इससे रद्दी गैंग का तो बिल्कुल हौसला टूटेगा। खास करके जो नाम साफ साफ शब्दों में डीजीपी सर ने लिया है और बिल्कुल वही एक्टिव है, वही गैंग है जो पूरा एक सक्रिय बनाए हुए है, इस पूरे परीक्षा प्रक्रिया को, ये प्रणाली को रोके हुए है और इसको बाधित किए हुए हैं। और पिछले 10 वर्षों से अगर ये परीक्षा लंबित है और इस प्रक्रिया चल रही है तो इसमें उस कोचिंग माफिया का या फिर उन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। इस प्रक्रिया को 10 सालों तक खींचने में या फिर इतना दूर तक, इतना लंबी प्रक्रिया को चलने में उन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन फिर भी हम लोग अपना सेकंड ऑप्शन लेके चल रहे हैं और बहुत जल्द आपको बताया जाएगा कि हम लोग जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको अगला स्टेप क्या है। बहुत जल्द हम लोग भी अगला स्टेप उठाने जा रहे हैं और इसकी जानकारी आपको जैसे ही इस बात की हम लोग सर्वसम्मति बना लेते हैं उस पर बहुत जल्द आप लोग को बताएंगे कि आखिर हम सबों को अगला स्टेप क्या है। उसके लिए हम सबों को तैयार रहना है। और पहली बार मैं आप सबों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना हो सके आप सबों से इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करने का प्रयास कीजिएगा। और सीजीएल से संबंधित जितने भी अपडेट होंगे आगे मैं देने का लगातार प्रयास करता रहा हूं और करता रहूंगा। इसलिए प्लीज़ आप सबों से रिक्वेस्ट है कि एक बार ज़रूर इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा भी मनोबल बढ़ाइए ताकि मैं भी आगे इससे संबंधित जो भी प्रक्रिया आगे होती है या फिर किसी प्रकार का अपडेट से सीजीएल से संबंधित आता है तो मैं लगातार इसके संबंध में देने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।